मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि इन्नी संख्या दे विच लहरा गागा दी सरदारी अज यहाँ मौजूद है। एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, अज इस लहरा गागा दी जनसभा दे विच दामन बाजवा हमारे जिला की अध्यक्षा, हमारे रांझा बख्शी जी, महेंद्र सिंह जी गिल, राकेश गिल जी और हमारे अशोक गर्ग जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या दे विच आज ये कार्यक्रम किया है, साडे राकेश गिल जी, मैं इन्हों बहुत बहुत बधाई और इन्हों शुभकामनाएं देंदा है। साथियों, साडे महेंद्र सिंह जी, राजरानी जी, शेखरविंदर धालीवाल जी, सुरेश सेठी जी और हिम्मत बाजवा जी, ज्ञानचंद जी, मोहन सिंधु जी, विनोद सिंगला जी, गुरतेज सिंह जी, दर्शन सिंह जी, परमजीत सिंह जी और उपस्थित लहरा गागा दी सरदारी, आप सबनों दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करदा, आप सबनों सत श्री अकाल कहना। साथियों, आज सुबह दिल्ली ते सीधा आप लोगों के विच आउण दा मुझे मौका मिला। एक साउथ अफ्रीका दे नाल एक बड़ी एनर्जी ते कॉन्फ्रेंस सी, कई देशों के वहाँ एम्बेसडर सी आए हुए सी, तो उन्होंने बीच सीधा आप दे बीच आया और यहाँ से सीधा दिल्ली जाना है, 5 बजे तक पहुँचना है। इस कारण से सीधा आप लोगों के लिए मुताबिक होने लई मैं सीधा ही आपके बीच में बोलना शुरू कर दिता है। साथियों, आज लहरा गागा दी सब पावन पवित्र धरती पर आप सब इतनी बड़ी सरदारी दे विच आज उपस्थित होने दा मेरे लिए ये अत्यंत सम्मान की गल है। इन दिनों साथियों, माँ के नवरात्रे वो पावन पर्व चल रहा है। मैं आप सबको माँ के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देंदा। साथियों, आज इस पावन मिट्टी पर लहरा गागा की इस पावन पवित्र भूमि पे मैं खड़ा हूं, जो मुझे पटियाला दी रियासत का वह गौरवशाली काल याद आज आता है, जब लहरा गागा अपनी अनाज मंडियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरे क्षेत्र में ये क्षेत्र विखाया था। साथियों, ये वो भूमि है जिसने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया है, लेकिन आज बड़े दुख दे नाल ये कहना पड़ रहा है कि इस धरती ने पंजाब को आर्थिक मजबूती देने का काम इस लहरा गागा की भूमि ने किया है। आज वही सरकार की अनदेखी का एक कारण बन रही है और उस अनदेखी के कारण अपनी पहचान ये खो रही है। साथियों, मैं आज लहरा गागा की इस पवित्र भूमि ते एक गल जरूर कहना चाहना है कि सरकारां तो आनिया जानिया रहनिया, लेकिन जो सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को भूलकर केवल विज्ञापनों में चमक रही है, वो खो गई है। उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथियों, आज लहरा गागा की गलियां, यहाँ के टूटे रास्ते और यहाँ के बंद हुए उद्योग इस बात की गवाही दे रहे ने कि बदलाव का नारा देने वालों ने इस क्षेत्र को केवल अंधेरे में भेजने का काम किया है। साथियों, वर्तमान शासन की सबसे बड़ी विफलता यहाँ की चरमराती हुई जो स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था है। बरसों से लहरा गागा के लोग एक आधुनिक अस्पताल की मांग कर रहे हैं। उस सुविधा की
के लिए अज भी साडे लहरा कागा दे लोग वो तरस रहे ने। पंजाब सरकार ने बड़े बड़े वायदे पंजाब दे लोकां दे नाल कीते सी। उन्होंने गल्लां कीतियां कि 80 मोहल्ला क्लिनिक खोलण दा काम करांगे, लेकिन आज जो सच्चाई आज जो लोगों के सामने आ रही है वो बड़ी गंभीर बीमारी की स्थिति में वहां के लोगों को पटियाला, लुधियाना और हरियाणा दे विच अपने इलाज ले जाना पैंदा है। साथियों, मुझे ये भी यहाँ जानकारी लगी है कि लहरा गागा के रेलवे ओवरब्रिज और यातायात की समस्या आज भी यहाँ के व्यापारियों और आम जनता के लिए एक जी का जंजाल ये बनी हुई है। घंटों तक फाटक बंद रहने के कारण व्यापार ठप हो गया है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं। सरकार ने ड्रेनेज और जल निकासी के नाम पर जो वायदे किए गए वे पहली बारिश में ही धुल जाते हैं, उनका पर्दाफाश हो जाता है। साथियों, शहरों के बीचों बीच गंदे पानी की निकासी और डिच ड्रेन की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जिससे भयंकर बीमारियां फैलने का ये खतरा इस क्षेत्र में रहता है। सरकार जो वायदे करती थी, जो आम आदमी सरकार ने पंजाब के लोगों ने नाल ये वायदा किया सी कि 80 रंगला पंजाब बनावांगे, जिसका सपना आप लोगों ने दिखाने का काम इन्होंने किया सी। आज पंजाब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी आज यहाँ भूख हड़ताल और धरने कर रहे हैं। साथियों, सबसे चिंता का जो विषय पंजाब की युवा शक्ति जिन्हों नशे दे विच चपेट में ने धकेलण का काम ये किया है। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए सी। लहरा गागा जैसी जगहों पर जहां कभी खेलों की गूंज हुआ करती थी, आज यहाँ के युवा नशा के सौदागरों के निशाने पर हैं। साथियों, बदले के नाम पर वोट लेने वालों ने कहा था कि 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई है। साथियों, हमें इस बात को समझना है, जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए सी आज खाली वायदे ही उन्होंने दे रह गए ने। पंजाब में आज कानून व्यवस्था का की हाल है, उदा कानून व्यवस्था का नामो निशान ही नहीं है। फिरौती और गैंगवार व्यापारियों का जीवन जीना यहाँ के इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ने, कानून व्यवस्था ने जीना दूभर कर दिया है। जब तक पंजाब में कानून का डर नहीं होगा, तब तक यहाँ नया निवेश भी नहीं आएगा। साथियों, बिना निवेश के हमारे युवाओं को रोजगार भी नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, आज देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। जनता जब नारों और विज्ञापनों से नहीं बल्कि काम और परिणामों से सरकारों को परखती है, ये विज्ञापनों से नहीं परखती है। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास, विश्वास और निर्णायक शासन की परंपरा बनी है, उसका हरियाणा जीता जागता सशक्त ये उदाहरण है। साथियों, हमने हरियाणा में इस बात को सिद्ध किया है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही सोच की सरकारें होती हैं तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। साथियों, यही डबल इंजन सरकार का असली अर्थ है। इस डबल इंजन सरकार की शक्ति आप हरियाणा में देख सकते हैं। हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, इसका परिणाम यह है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने हरियाणा के लोगों से 217 संकल्प किए थे और 217 में से 1 साल के अंदर मात्र हमने 60 संकल्पों को पूरा कर दिया है और 160 संकल्पों पे काम गति से चल रहा है। साथियों, आज मैं पंजाब की धरती में विशेष रूप से नारी शक्ति का मैं बात करना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
पानीपत में हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पर बीमा सखी योजना ओदा शुभारंभ किया सी। आत्मनिर्भर दिशा में ऐतिहासिक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाने का काम किया सी। हरियाणा में हजारों बहनें आज बीमा सखी बन करके सम्मानजनक आमदनी प्राप्त कर रही हैं। साथियों, इसके साथ ही हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम ये साडी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है, मेरा जो पहला बजट था उस पहले बजट के अंदर हमारी सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हरियाणा के अंदर हम महिलाओं को, बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। और आज तक मैंने 5 किस्तें बहनों के खाते में हरियाणा के बीच देने का काम किया और 850 करोड़ रुपया 5 किस्तां दे विच 10 लाख बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, किसान साडे देश की ये अर्थव्यवस्था दी ये रीढ़ की हड्डी है। हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा अन्नदाता है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था। मैंने हरियाणा के अंदर कहा था कि मैं हरियाणा के किसान की फसल को, पूरी की पूरी फसल, 24 की 24 फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, मैंने उसका नोटिफिकेशन किया। आज हरियाणा के अंदर ये देश का पहला राज्य ऐसा है जो हरियाणा अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा किसान अगर फसल लेकर के मंडी में पहुंचता है तो मंडी के अंदर मात्र 48 घंटे में उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए, हमने इसको जब से लागू किया है तब से लेकर के आज तक 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किसान के खाते में किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए है, आज भी उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा होता है उसके खराबे का पूरा मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस ने 10 सालों में हरियाणा के किसान के खाते में मात्र 1137 करोड़ रुपया पहुंचाया और हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने मात्र 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की कोई भी फसल का खराबा होता है प्राकृतिक आपदा के कारण, हरियाणा सरकार पूरा मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना उसको चलाया हुआ है। आयुष्मान योजना, चिरायु योजना, जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए है, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर अपना इलाज कहीं भी करा सकता है, वो सुविधा हमारी सरकार ने दी है। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड हमने दिया है और 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम किया है। साथियों, यहाँ की सरकार जो आम आदमी की सरकार है, साथियों, इन्होंने वायदा किया था कि हम पंजाब के अंदर हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, परंतु मैं आज इनको पूछना चाहता हूं, लहरा गागा की इस पवित्र भूमि से मैं पूछना चाहता हूं, कितने मेडिकल कॉलेज आपने खोले हैं बताने का काम करें। हमारे हरियाणा के अंदर हमने भी कहा था
कि हम हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 15 मेडिकल कॉलेज हमने फंक्शनल कर दिए हैं और बाकी पे काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी बन करके तैयार हो जाएंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि आप पंजाब की रीढ़ हैं, लेकिन आज आपको ही सबसे अधिक प्रताड़ित ये इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, सरकार केवल केंद्र पर दोष, केंद्र के अंदर कमियां निकालने का काम ये भगवंत मान और केजरीवाल का है। इसका दोष मढ़ने की ये खाली राजनीति कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने न तो मंडियों में फसल की खरीद की अच्छी व्यवस्था की है, उसका उचित प्रबंध किया है, और न ही पराली का कोई विशेष प्रबंध किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी हरियाणा सरकार, अगर मेरा किसान खेत के अंदर हमने उनको सब्सिडी के ऊपर पराली को इकट्ठा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और बायोगैस प्लांट हरियाणा के अंदर लगे हैं, वो अपनी पराली को खेत से वहां बेच सकता है। लगभग 3-3.5 हजार रुपए की पराली उसकी बिकती है, और हरियाणा सरकार किसान को 8,000 रुपए देने का काम प्रति एकड़ के हिसाब से कि वो पराली ना जलाए हरियाणा सरकार करती है, उसके खाते में पहुंचाने का काम करती है। साथियों, हमने उसका प्रबंध किया है, परंतु यहाँ की सरकार ने वायदा किया था कि हम पराली का कोई वित्तीय प्रबंध करेंगे। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपने क्या प्रबंध किया है। साथियों, मेरे किसान भाई आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार समाधान करने के बजाय केवल बयानबाजी करने में लगी हुई है। यही अंतर है कथनी और करनी में। साथियों, इन्होंने बड़े बड़े सजावाग दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज भी इनका एक मंत्री अभी इस्तीफा हुआ है। 1 घंटे पहले एक व्यक्ति ने, भाइयों डीएम था, बड़ा अधिकारी था, उसने सुसाइड कर लिया और नाम लिखा कि मंत्री ने एक टेंडर के अंदर मेरे ऊपर दबाव डाला 10 लाख रुपए का। उसकी वीडियो आई है, जो मर गया है उसकी वीडियो सच्चाई होती है। साथियों, उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मंत्री ने 10 लाख रुपए का मेरे ऊपर दबाव डाला और मैं दे नहीं पाया, उस कारण से उसने सुसाइड कर लिया है। साथियों, ये सरकार ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। जो रंगला पंजाब की बात करती थी, आज इसने कंगला पंजाब बनाने का काम ये इस आम आदमी सरकार ने किया है। साथियों, जो इन्होंने गरीब हमारे श्रमिक भाई हैं, उनका जो मनरेगा के तहत पैसा आता था, उस पैसे के अंदर कितना भ्रष्टाचार किया है। साथियों, मैं देख रहा था, उसको लेकर के जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी उस योजना की शुरुआत की। उसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि श्रमिकों को भ्रष्टाचार होता था, ठेकेदार पैसा खा जाता था और वो भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास ऊपर तक पहुंचता था। हमारा श्रमिक देखता रहता था, परंतु मुझे हैरानी हुई है पंजाब में इनकी सरकार के नीचे इतना भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, उसकी जांच कराने की बजाय विधानसभा में 30 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने वो प्रस्ताव देखा, प्रस्ताव देख करके मुझे भी हैरानी हुई। मैं कहा ये क्या प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इसे देखना चाहिए। साथियों, उस प्रस्ताव में न कोई आंकड़ा, न कोई तथ्य और न ही कोई सुझाव दिया, ना भ्रष्टाचार जिन्होंने किया कि उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खाली केंद्र सरकार को दोषारोपण देने के लिए ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले समय के अंदर हम मिलकर के पंजाब को एक विकसित पंजाब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने मिलकर के बनाना है। आप पड़ोस के अंदर हरियाणा में देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। और साथियों, इन्होंने युवाओं को जो वायदे किए थे युवाओं से कि हम रोजगार देंगे, परंतु रोजगार के नाम के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो पिछले दिनों कहा था
कि आप एक श्वेत पत्र जारी करके बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया। साथियों, मैंने इस साल के अंदर हरियाणा में इसी साल में 37,000 युवाओं को मैंने रोजगार बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम किया और अभी भी 13,500 नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। साथियों, हमने कहा था कि हम हरियाणा में अपने टेन्योर के अंदर 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे और साथियों, हमने अभी तक 1 साल के अंदर 37,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साथियों, मैं अभी गांव में था, महिलाएं मिली और मुझे बोल रही थी कि आप युवाओं को रोजगार देने का काम करें। आज आप सबके बीच में, पंजाब की इस पवित्र लोगों के बीच में, ये गुरुओं की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि जो हमारा मार्गदर्शन करती है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आप यहां पर कमल के फूल की खेती करिए। जो योजनाएं हरियाणा के अंदर चल रही है वो सारी की सारी योजनाएं वो पंजाब के लोगों को भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, इन्होंने आपने घोषणा की थी कि हम बुजुर्गों को 1500 इनको पेंशन मिलती है, 2500 रुपए देने का काम करेंगे। मैं आज मान सरकार को पूछना चाहता हूं, आपका अंतिम बजट भी चला गया परंतु आपने बुजुर्गों को यह पेंशन बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं हरियाणा के अंदर बताना चाहता हूं, हमारी सरकार बुजुर्गों को 3200 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार कर रही है और यहाँ की सरकार जिन परिवारों की इनकम 60,000 रुपए है ऐसे परिवार के बुजुर्गों को 1500 रुपए देने का काम करती है। मेरे हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए है ऐसे परिवारों के बुजुर्गों को 3200 रुपए देने का काम करती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बुजुर्गों को तो 3200 रुपए देते हैं, विधवाओं को और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ऐसे लोगों को भी साथियों हम 45 वर्ष से ज्यादा जिनकी इनका आयु है ऐसे लोगों को 3200 रुपए देने का काम करते हैं। साथियों, हमारी सरकार जो जिनके पास साथियों बीमारी के कारण क्रिटिकल स्थिति में है, ऐसे जिनको कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, साथियों ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार 3200 रुपए महीना उनको पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा के अंदर हम 44 लाख लोगों को 3200 रुपए महीना पेंशन पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मैं यहाँ की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये केजरीवाल जो माल यहाँ से साफ करके दिल्ली ले जाता है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के बुजुर्गों कितने बुजुर्गों को आप यहाँ पेंशन देने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम करें। साथियों, हम सब मिल करके आने वाले समय के अंदर हमारे साथी राकेश गिल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि हम मिल करके आने वाला समय ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हो और भारतीय जनता पार्टी साथियों यहाँ पर जो भी योजनाएं किसान हित की हैं, महिलाओं की हैं, युवाओं की हैं, गरीब की हैं, उन सबको लागू करने का काम करेंगी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को 1,56,000 मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में चाबियां सौंपने का काम किया है और जिन परिवारों के पास साथियों मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने हरियाणा में 27 लाख ऐसे लोगों को, परिवारों को 100 गज का प्लाट दिया है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हमने जोड़ा है। जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके उनको चाबियां देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने शहरों में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है उनको भी हम 30 गज का प्लाट शहर के अंदर देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मैं लहरागागा की इस पावन धरती से मैं यह कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश को
आप प्रयोगशाला न बनने दें, बल्कि अनुभवी और जिम्मेवार जो आपको शासन चाहिए। राजनीति सेवा का माध्यम होती है, न कि सत्ता सुख का ये माध्यम होती है। यह गुरुओं की धरती है, यह हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। साथियों, मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि विकास, ईमानदारी और राष्ट्रहित की राजनीति को हम मिलकर के मजबूत करें। हरियाणा ने विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वही मॉडल हम पंजाब के अंदर भी विकास का मार्ग एक गति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पंजाब को ऐसे स्वाभिमानी नेतृत्व की आवश्यकता है जो लहरा गागा की इन गलियों की धूल से जुड़ा हो और आपकी समस्याओं को वो नजदीक से समझे। साथियों, इस ऐतिहासिक धरती से हमें आज संकल्प लेना है कि हम पंजाब में एक ऐसी सरकार बनाएंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो केवल बहकावे की, झूठ की राजनीति करती है। उसको हमें यहां से उखाड़ करके फेंकना है। मैं यही आप सबके बीच में आज अपील करने के लिए आया था। इतनी भारी संख्या में आज हमारे राकेश गिल जी ने इतना बड़ा ये जन समूह, इतना बड़ा कार्यक्रम ये किया है। मैं इसके लिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं राकेश गिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों से भी एक अपील करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई हो, कभी भी हरियाणा में आपको मेरे से कोई आवश्यकता पड़े, आप कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और इस बीच बड़ी जानकारी पंजाब से, जहां लहरा गागा में जनसभा का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की। इस कार्यक्रम में शिरकत सीएम सैनी ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए सीएम सैनी। कहा, लहरा गागा के लोग अस्पताल के लिए तरस रहे हैं, आप सरकार के सारे वादे धुल गए। तो पंजाब से ये बड़ी जानकारी। लहरा गागा में जनसभा का आयोजन हुआ, जहां सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि यहां आम आदमी पार्टी के सारे वादे धुल गए हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।